मॉर्निंग स्टूडेंट। एल्डिहाइड कीटोन ऑर्गेनिक और 12th क्लास के लिए, नीट आईटी मेन और एडवांस के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, और जिसमें रिएक्शन नंबर एफ ए अल्डोल, बी क्लेजन, सी पर्किन, डी में कैनिजारो रिएक्शन और ई में हम लोग ने डिस्कस किया था टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, टॉलरेंस रिएजेंट। एफ में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। बहुत सारे रिएक्शन लास्ट क्लास मैंने डिस्कस कर दिया था, तो कुछ और रिएक्शन था, चलिए कंप्लीट करते हैं इसको। 14 हो गया था, 15 जैसे लास्ट क्लास आपने यहां तक किया था कि कोई भी ऐसे कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, कार्बोनाइल ग्रुप पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आपको ऐड करना था। हाइड्रोजन में आपका NH2 लिखते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं N2H4 भी लिख सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। और जब इस पे रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से निकलेगा वाटर, कुछ वाटर ऐसे, इस तरह से वाटर निकलता है। और जब यहाँ से वाटर निकलेगा तो प्रोडक्ट कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसा CH3 तो CH3 और यहाँ CH3 डबल बॉन्ड N, और ये है NH2 हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के जगह आप चाहे तो फिनाइल हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना है फिनाइल हाइड्रोजन। जैसे आप यहाँ 15 में यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, 16 एनी कार्बोनाइल ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, कोई भी ले सकते हैं, एलिफैटिक, एरोमेटिक, कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप। और यहाँ फिनाइल हाइड्रोजन जैसे NH2 और ये NH, और यहाँ से लग गया फिनाइल, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजन। ये है फिनाइल हाइड्रोजन। ये फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन में सेम रिएक्शन, कॉन्सेप्ट सारा एक जैसा ही है। यहाँ से आप वाटर निकालेंगे, यहाँ से वाटर निकलेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए ये यहाँ N हो गया और ये है NH, और ये ऐसा ग्रुप हो गया। देखिए सब तो एक ही जैसा है, अमोनिया के डेरिवेटिव में शुरू से एक जैसा ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ साथ 2,4-DNP टेस्ट पहले पढ़ा हुआ, आइडोफॉर्म टेस्ट में बहुत सारा क्वेश्चन आया था कि 2,4-DNP टेस्ट, तो यहाँ पे डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन करते हैं उसको। देखिए 16 17 में कोई भी यहाँ एल्डिहाइड, कीटोन जो भी ले सकते हैं, कोई कार्बोनाइल ग्रुप का ये टेस्ट है, द फेमस टेस्ट। ऐसे यहाँ पे 2,4 ऐसे, ये है NH2, यहाँ है NH, और ये है ऐसे, ये है नाइट्रो, ये है NO2 ऐसे, इस तरह से। सो इसको बोलते हैं 2,4 नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। 2,4 नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, सब कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है। तो यहाँ पे है 2 और 4 और डाई नाइट्रो, 2,4 नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। सो 2,4 नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, यह है फेमस 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट, DNP टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। तो 2,4-DNP टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, द फेमस टेस्ट कार्बोनाइल ग्रुप का 2,4-DNP टेस्ट। और प्रोडक्ट वही बनेगा जैसे सारे जगह सब में वाटर इमिट करेगा, और मेथड यही है
यहां से वाटर निकलेगा। यहाँ कोई भी एल्डिहाइड कीटोन दोनों के दोनों 2,4 डीएनपी टेस्ट देता है, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। ये है NO2 और ये है NO2, तो ये है प्रोडक्ट 2,4 डीएनपी टेस्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट 18 पॉइंट, सेमी कार्बाइजाइड आपको सीखना है, वो भी आईटी क्वेश्चन आया हुआ है, आईटी एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेमी कार्बाइजाइड देखिए ऐसे, ये है सेमी कार्बाइजाइड, ये NH2 और ये है NH और ये C डबल बॉन्ड O NH2। ये भी कंपाउंड फेमस कंपाउंड है, सेमी कार्बाइजाइड, सेमी कार्बाइजाइड, सेमी कार्बाइजाइड, ये है सेमी कार्बाइजाइड, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर हमें वाटर तो निकालना है, ये तो सारा अमोनिया का डेरिवेटिव में एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, वाटर निकालना है। अब वाटर जो निकालते समय NH2 लेफ्ट साइड भी है, NH2 राइट साइड भी है, NH2 लेफ्ट साइड, NH2 राइट साइड, किस साइड से? तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर राइट साइड से निकालिए, नहीं, गलत है। अमोनिया का डेरिवेटिव लेफ्ट साइड है, अमोनिया का ये डेरिवेटिव है, ये अमोनिया का डेरिवेटिव है, ये है हाइड्रोजन का पार्ट है, ये तो एमाइड ग्रुप है, ये तो इस ग्रुप को आप फंक्शनल ग्रुप में जानते हैं, ये ग्रुप, इस ग्रुप को साइंस में बोलते हैं एसिड एमाइड ग्रुप, ये ग्रुप है एसिड अमाइड ग्रुप, ये अलग ग्रुप है, ठीक है, एसिड अमाइड ग्रुप है, ये अलग है, ये ठीक है। तो आप यहां से ऐसे, इस तरह से ऐसे वाटर निकालिए, ऐसे यहां से वाटर ऐसे निकाल सकते हैं, तो ऐसे निकालना है आपको, ठीक है, इस साइड से नहीं निकालना है। कई लोग गलती कर देते हैं, इसलिए आईटी में पूछा हुआ था कि दोनों साइड NH2 है, बट ये है डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमोनिया का डेरिवेटिव ये है, वो नहीं, वो तो अलग ग्रुप ही है। तो आपका जो आंसर होगा वो ये आंसर है, CH3 और CH डबल बॉन्ड ऐसे, यहां आपको लेना है N और NH, C डबल बॉन्ड O और NH2, इसको सेमी कार्बाजोन बोलते हैं, सेमी कार्बाजोन। यह है कार्बाजाइड और जो प्रोडक्ट बनेगा सेमी कार्बाजोन बनते हैं। नेक्स्ट, नाउ एमीन का कर लीजिए, एमीन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विथ अमीन, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम यही कॉन्सेप्ट है। ये है कार्बोनाइल ग्रुप, ये है यहाँ एमीन, एमीन में ऐसा हो गया N और H, और कोई भी एलिफैटिक एरोमेटिक एमीन, ये है आपका, ये भी तो सेम कॉन्सेप्ट, सारा एक जैसा, ठीक है। ये है एमीन। तो यहां से आपको निकालना है वाटर, और वाटर जब निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमीन, सब्स्टिट्यूटेड इमीन, स्ट्रिप्स बेस भी बोलते हैं इसको। स्ट्रिप्स बेस ये कहलाता है।
अब वहाँ कोई भी एलिफैटिक एरोमेटिक कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, जिससे आपको लेना हो, बेंजल्डिहाइड ऐसे लेना हो। CH3NH2 ऐसे भी लिख सकते हैं, मिथाइल अमीन ऐसे। डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया कॉन्सेप्ट सब में एक जैसा कॉन्सेप्ट है। वाटर निकाल लीजिए ऐसे। CH3 CH डबल बॉन्ड N CH3 हो गया। नेक्स्ट, कोई भी एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, कोई भी आप ले सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन। और यहाँ पे आपका एमीन, कोई भी इथाइलेमीन, मिथाइलेमीन जो आपको लेना हो, CH3 और CH2 और NH2, ये ऐसा। तो ये मिथाइलेमीन, इथाइलेमीन ले लीजिए। नाउ आपको वाटर निकलना है यहाँ से। ये है आंसर। टू प्रोडक्ट आपका सिस ट्रांस सिन एंटी वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी है। यहाँ भी एनिलीन आप ले सकते हैं, एलिफैटिक एरोमेटिक कोई भी ले लीजिए। यहाँ एलिफैटिक एरोमेटिक कोई भी ले सकते हैं, एनिलीन ले लीजिए NH2, ये है एनिलीन। वाटर, सो प्रोडक्ट बन गया CH3 C CH3 डबल बॉन्ड N। ये है वन प्रोडक्ट, क्योंकि ये दोनों मिथाइल ग्रुप दोनों सेम है, उसमें अलग है इसलिए वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ये नहीं शो करेगा। तो हो गया, बस यही था आपका रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। ये फाइनल हुआ आपका। कुछ हम लोग रिएक्शन के बीच में जब ब्रेक मिलता है, जैसे एक पार्ट हुआ, तो बीच बीच में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करते रहेंगे। IT एडवांस का, IT मेन का क्वेश्चन कुछ हम लोग बीच बीच में सीखते रहेंगे। तो जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ, तो कुछ एडवांस का मैं क्वेश्चन कर देता हूँ। और जैसे कि स्टेटमेंट रहता है, हर स्टेटमेंट को आप एक चेन बनाना सीखिएगी, कैसे उस स्टेटमेंट को इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। तो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन आपको अभी प्रेजेंट करता हूँ। सो मैंने क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था IT एडवांस का, और कैसे उस क्वेश्चन को देख करके एक प्लानिंग बनाना है। जैसे ये एडवांस का क्वेश्चन है, पैसेज है, पैसेज अभी भी आता है, हमेशा हर साल आता है IT एडवांस, बड़ा इजी होता है, ठीक है। तो एक प्लान बनाते हैं इसके लिए। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है IT एडवांस का, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं प्लानिंग कर रहा हूँ।
ये पैसेज है जिसमें आपको 12 मार्क्स मिलेगा। 3 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का 3 क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सो टर्सरी अल्कोहल H, सबसे पहले ये लाइन लिखा हुआ कि H जो है वो टर्सरी अल्कोहल है। तो आपको भी यही प्लानिंग करना होता है कि जो स्टेटमेंट है उसको तुरंत इक्वेशन में लाइए। टर्सरी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल, तो टर्सरी का मतलब होता है 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब कुछ हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल ऐसा अल्कोहल जिसमें तीनों साइड कार्बन 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 हो। तो H के बारे में एक थोड़ा सा हिंट लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ, अपॉन एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन गिव प्रोडक्ट I। सो एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन मतलब एसिड देना है, एसिड का मतलब ये, या फिर H2SO4 है और डिहाइड्रेशन हो रहा है। लिखा हुआ है कि इसका डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर, इसमें से वाटर निकलेगा जो ऐसे जानते भी हैं H2SO4 वाटर निकालेगा और वाटर निकल के एक प्रोडक्ट बन रहा है I। ठीक है। ओजोनलेसिस ऑफ I लीड टू द कंपाउंड J एंड K। ओजोनलेसिस ऑफ I का ओजोनलेसिस कर रहे हैं, लिखा हुआ है ओजोनलेसिस। तो आप जानते हैं ओजोनलेसिस का मतलब ये है, सिर्फ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ओजोनलेसिस लिखा हुआ है। तो ओजोनलेसिस का जो मीनिंग है वो तुरंत आप नीचे लिख लेंगे और यहां से लीड करेगा कंपाउंड J एंड K। ये कंपाउंड J है और दूसरा कंपाउंड K है, J। नेक्स्ट लिखा हुआ है कंपाउंड J ऑन रिएक्शन विथ KOH। कंपाउंड J ऑन रिएक्शन विथ KOH, ये KOH से रिएक्शन करके यहाँ पे एक कंपाउंड L बन रहा है और साथ में बन रहा है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। ये पेपर में लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, whereas K on reaction with KOH, whereas K on reaction with KOH, अगर इसने KOH से रिएक्शन कम किया तो एक ऐसा कंपाउंड लिखा हुआ, एक ऐसा कंपाउंड लिखा हुआ। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये सारे कंपाउंड कौन कौन से हैं। जैसे के आइडेंटिफाई करना है, जे करना है, एल करना है, आई करना है, एच करना है, और एच के बारे में एक और रिएक्शन लिखा हुआ है। बड़ा अच्छा सा आईडी क्वेश्चन है, बट आसान है। क्वेश्चन जब भी आईडी का क्रैक होगा वो लास्ट में जो वो दिख रहा है उससे, इससे, यहाँ से लास्ट से क्रैक होगा, इधर से नहीं। इधर से करेंगे तो फिर टाइम लगेगा और लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन आपका। बैक साइड में काफ़ी हिंट लिखा हुआ। बैक साइड से मैं क्वेश्चन जब मैं से सॉल्व करना शुरू किया, ऑप्शन भी है, तो मुझे एक देखिए सबसे बढ़िया हिंट मुझे यहाँ दिखा कि ये है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल हम लोग जानते हैं, ऐसे बेंजाइल अल्कोहल है, ठीक है। ये है बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। और एक और प्रोडक्ट बन रहा है, एक और प्रोडक्ट मिला है यहाँ पे, और ये बेस है। आप जानते हैं कि ये जो है अल्कोहल का, अल्कोहल से वाटर निकालेंगे तो श्योर मैं जानता हूं कि यहाँ डिहाइड्रेशन करने पे अल्कीन मिलेगा। अल्कीन जो है, अल्कीन का ओजोनलेसिस करेंगे हम लोग जानते हैं, तो इधर एल्डिहाइड कीटोन और एल्डिहाइड रिएक्ट विद अ बेस। एल्डिहाइड या कीटोन अगर बेस से रिएक्शन करेगा, श्योर कैनिजारो या अल्डोल होने वाला है। अगर दो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें एक बेंजाइल अल्कोहल है, तो ये रिएक्शन तो पता चल रहा है मुझे कि एक कैनिजारो रिएक्शन है, क्योंकि एक बेंजाइल अल्कोहल है तो एक यहाँ सोडियम बेंजोएट या पोटेशियम बेंजोएट होगा, एकदम कंफर्म है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर आपका ये जो है बेंजल्डिहाइड है, नो अल्फा हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विथ, अगर हम बेस से रिएक्शन करेंगे तो एक ऑक्सीडाइज कर जाएगा, ऐसे एक ऑक्सीडाइज कर जाएगा और एक रिड्यूस कर जाएगा। ये तो हम कंफर्म जानते हैं। और दो प्रोडक्ट हैं, दो प्रोडक्ट में लिखा भी है दो प्रोडक्ट और एक है बेंजाइल अल्कोहल, तो समझ गया कि ये तो एकदम कंफर्म है बेस से। टू डिफरेंट प्रोडक्ट, एक है अल्कोहल तो पक्का एक बेंजोएट है, और के है पोटेशियम, तो यहाँ समझ जाना है कि इसका मतलब ये एकदम कंफर्म ये है ये। और अगर ये है मिल गया तो इससे हमें पता चल गया कि ये वाला पार्ट, ये पार्ट तो श्योर एल्डिहाइड है,
एकदम कंफर्म है बेंजल्डिहाइड, एकदम श्योर बेंजल्डिहाइड। ठीक है, सब मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। और ये रिएक्शन कैनिजारो है, कैनिजारो रिएक्शन, फंडामेंटल कैनिजारो। हम लोग तो कैनिजारो इतना सारा चेंजेस किए हुए। अब देखिए, अगर आप केस से इस साइड जा रहे हैं और इस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, इस प्रोडक्ट का जरा ऐसे देखेंगे, इस प्रोडक्ट को देखेंगे कि ये है कीटोन, कीटोन के जस्ट अल्फा बीटा, और यहाँ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड कीटोन है। तो इस लाइन को देखते समझ में आ गया कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन का मतलब एकदम पक्का वो अल्डोल है, अल्डोल है, एकदम कंफर्म है अल्डोल है। ठीक है, अल्डोल के लिए ये कौन सा रिएक्टेंट है तो देख के पता चल रहा है, उसको देखेंगे ना तो उससे रिलेट करेंगे, उसको देख देख के ऐसे रिलेट करेंगे। अच्छा, इससे पहले क्या था तो पता चला इससे पहले ये था, श्योर इससे पहले ये था, ये था, ऐसा था, ये तभी तो यहां से निकलेगा, ऐसा निकलेगा, तब ना वाटर ऐसे निकलेगा। और इससे पहले क्या था तो इससे पहले एकदम कंफर्म यही था। एकदम कंफर्म यही है, ये वाला जाके अटैक करेगा, क्योंकि हम लोग अल्डोल 50 रिएक्शन पढ़े हुए हैं, बहुत टाइप का वेरिएशन पड़े हुए हैं। तो ये सब तो फंडामेंटल देख के पकड़ लेंगे कि यहाँ पे अल्डोल जो है वो यहाँ से ये बन रहा है और यहाँ से ऐसे बन रहा है। ये तो हम लोग देख के पकड़ लेंगे कि ये यहाँ से ये है और यहाँ से ये है, हिट करेंगे ऐसा वाटर निकलेगा। तो इसका जो इससे पता चला कि ये जो के है, के जो हमें खोजना था, ये वाला रिएक्शन ऊपर अल्डोल है, नीचे है कैनिजारो, क्योंकि दोनों में बेस है। यहाँ ओनली वन प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन, तो वो अल्डोल है, नीचे है कैनिजारो। तो इससे हमें ये हिंट मिला कि ये जो के चाहिए था, के कुछ ऐसा है, एक फिनाइल और यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ और CH3। देखिए ये यहाँ मिल गया। ठीक है, अब आइए बैक, बैक तो अपने आप निकलते आएगा, बैक अपने से। यहाँ ओजोनलिसिस करेंगे तो ये दोनों मिलेगा, तो इसका मतलब एकदम कंफर्म है कि ओजोनलिसिस करने पे वो दोनों मिल रहा है। तो ये एकदम कंफर्म है, यही चीज है। देखिए ये, क्योंकि इसी का ओजोनलिसिस जब आप करेंगे, ऐसा ओजोनलिसिस करेंगे ऐसे, तो बीच से ऐसे क्रैक करता है और एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो यहाँ से कीटोन मिल जाएगा, उधर एल्डिहाइड मिल गया, तो आई मिल गया। एकदम इजी है, आप बैक साइड से खोजेंगे सब अपने आप क्रैक होते रहेगा। उसके बाद अगर ये है और ये 3 डिग्री अल्कोहल है, तो ये एकदम कंफर्म है 3 डिग्री अल्कोहल यही है आपका, क्योंकि यहाँ 3 कार्बन से अटैच करना है। तो ये है CH2 और ये है, देखिए ये हो प्रोडक्ट। बैक से किया, देखिए कितना आराम से सब कुछ निकलते आ गया। कैनिजारो से एक हिंट मिला, एक अल्डोल है, अल्डोल के बाद ये ओजोनलिसिस है, ओजोनलिसिस डिहाइड्रेशन है, यहाँ से H2SO4 करेंगे, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। ये है आंसर, हो गया। कितना आसान है IT क्वेश्चन, बट अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपको। 11th क्लास का डिहाइड्रेशन, 11th क्लास का ओजोनलिसिस, 12th क्लास का कैनिजारो, 12th क्लास का अल्डोल, तो 11th 12th सब मिलते रहता है। और इसके साथ साथ एक और है, एक और रिएक्शन है, वो 12th क्लास का अल्कोहल, एल्डिहाइड भी है इसमें। देखिए एल्डिहाइड का प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, कीटोन का प्रॉपर्टी यूज कर रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, अल्कोहल की प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, अल्कीन का प्रॉपर्टी यूज किया जा रहा है। तो कई टॉपिक को मिक्स करके IT क्वेश्चन आता है। अच्छा एक क्वेश्चन और है, रुके यहाँ पे एक क्वेश्चन और था, इसी में था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था IT का, बट आसान है अगर आप पढ़ते हैं तो। सो पूछा जा रहा है, एक इसी में क्वेश्चन है, H इज फॉर्म्ड बाय, H इज फॉर्म्ड बाय, H सामने है, यही वाला H है, इज फॉर्म्ड बाय, जरा ये भी बताइएगा तो। ABCD लिखा हुआ, ए ऑप्शन में है, ये पढ़ा हुआ अल्कोहल में ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आपके कॉपी में 60-70 बहुत सारे रिएक्शन हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तो ये है ऑप्शन,
ऑप्शन बी करिए, क्लास में किया हुआ है सब चीजें। ये Grignard reagent on reaction with aldehyde and ketones, CH2 MgBr। सी, यहाँ पे एल्डिहाइड है, MgBr। डी प्लस। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 2 फिनाइल है और 3 कार्बन है। 2 फिनाइल, 1 2 3 कार्बन। अगर इनको अटैक करेंगे तो 2 फिनाइल बट कार्बन 2 ही मिलेगा। 2 फिनाइल और कार्बन 2 ही मिलेगा, ये नहीं हो सकता। ये पजल टाइप का, ऑर्गेनिक पजल सोचिए। प्रोडक्ट है में ये H जो है 2 फिनाइल और 3 कार्बन। यहाँ 2 फिनाइल तो मिल जाएगा, 1 2 3 कार्बन भी मिल जाएगा। यहाँ पे 2 फिनाइल मिल जाएगा, 1 2 ही कार्बन मिल पाएगा, 2 ही कार्बन नहीं होगा। 2 फिनाइल है, देखिए 1 फिनाइल 2 फिनाइल, कार्बन 2 ही है। यहाँ पे 1 फिनाइल 2 फिनाइल और कार्बन 2 ही है। चलिए खत्म। आंसर बी। ऐसे तो पढ़ा हुआ ग्रिग्नॉड आपको 60-70 रिएक्शन मैंने कॉपी में कराया हुआ, बट अगर आपको पजल जैसा, ऑर्गेनिक पजल की तरह अगर फॉलो करेंगे तो भी आपको बन जाएगा। यहाँ से ये अटैक करेगा, देखिए 1 फिनाइल 2 फिनाइल 1 2 3 कार्बन, 1 फिनाइल 2 फिनाइल 1 2 3 कार्बन। और हम लोग पढ़े हुए थे कि ये ऐसे आएगा, अटैक करेगा, यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो ये आईटी क्वेश्चन था, आईटी एडवांस का पुराना क्वेश्चन है, जिससे आपको मिल रहा है 12 मार्क्स। 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन आईटी एडवांस में। पता है आईटी मेन में इस साल 2020 में सेम क्वेश्चन, थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का चेंज किया क्वेश्चन है, बट सेम ही मान के चलिए, हम लोग सेम मानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे आईटी एडवांस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 मिनट मिलता है, 10 मिनट का टाइम मिलता है। आईटी मेन में सेम क्वेश्चन उतार दिया और जस्ट 1 मिनट, 1 ही मिनट टाइम। इसलिए आईटी एडवांस के पुराने क्वेश्चन को एकदम करना जरूरी है, उसको छोड़ना नहीं है। पहले पुराने जो क्वेश्चन 10 साल 15 साल 20 साल पहले आईटी एडवांस में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना एकदम जरूरी है। अच्छा, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूं, आप देख लीजिए। 2020 में यही क्वेश्चन आया हुआ है, सब कुछ देखिएगा एकदम सेम मिलेगा, ठीक है। थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का चेंजेस रहेगा, बट आप देखेंगे क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये आईटी एडवांस से के ही क्वेश्चन को लिया गया है, थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया है। चलिए मैं प्रेजेंट करता हूं क्वेश्चन। आप चेक करिए रिएक्शन। देखिए ये आईडी मेन का है और 2020 का, और इसके लिए 1 मिनट टाइम मिलता है, जबकि एडवांस का क्वेश्चन उसमें 12 मार्क्स मिलता था, और ये सिंगल क्वेश्चन कर दिया इसी को। सब कुछ देखेंगे एकदम सेम, सारा सेम एकदम क्वेश्चन सब वही है। पहले ग्रिग्नॉड रिएजेंट है, H2SO4 है, डिहाइड्रेशन है, ओजोनोलिसिस है, प्रोडक्ट सी है, नीचे कैनिजारो है, ये एक बेस हुआ, और वो प्रोडक्ट देख करके पता चल रहा है अल्डोल है। तो आप अगर आईटी क्वेश्चन पर पुराने क्वेश्चन में एक्सपर्ट हैं, आप सब चीज़ जानते हैं, तो आपके लिए बहुत छोटा है, ये बहुत आसान है। आप क्वेश्चन को देखते हैं, समझ जाएंगे कि ओह ये तो कैनिजारो है, ये तो कैनिजारो रिएक्शन हुआ, ये ऐसा हो गया, एकदम कंफर्म हो गया। इसको देखते समझ गए कि अरे ये तो अल्डोल है, अल्डोल, और वो भी यहाँ पे आपका जो है अल्डोल एसीटोन है, श्योर एसीटोन है, एसीटोन का हमें अल्डोल, क्योंकि ये जो है बेस है, ये बेस हुआ, और एसीटोन यहाँ पे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन है, और आप 2 मोल्स है तो एक और दूसरा पार्ट ये एसीटोन है, एक क्लियर पता चल रहा है।
इन दोनों के हेल्प से आपको यहाँ बी पता चल जाएगा कि बी श्योर ये ऐसा रहा होगा, बी जो है वो ऐसा, और सी और एच और डबल बॉन्ड और सी और यहाँ पे CH3 और CH3 एकदम कंफर्म ऐसा रहा होगा। ठीक है। और अच्छा, इन दोनों के हेल्प से आपको ये पता चल जाएगा कि एकदम श्योर जो है अभी ए निकालना है, बट अभी हमें 2 रिएक्शन और है। तो अगर मैं H2SO4 कर रहा हूँ वही IT क्वेश्चन 3 डिग्री अल्कोहल, तो एकदम श्योर हमारा जो यहाँ पे बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, CH2 और C और यहाँ OH और CH3 और CH3। अगर श्योर कंफर्म है ऐसा रहेगा, ताकि इसमें से H2SO4 रहेगा तो H2SO4 ऐसे वाटर निकाल लेता है, जैसे क्योंकि H2SO4 डिहाइड्रेशन करता है तो वाटर निकलने के बाद ये बनेगा। अच्छा, अब इससे हमें ये बनाना है, रुकिए अभी हमारा ए है, ए यहाँ खोजना है कि इसमें ये वाला रिएक्शन यहाँ CH3 और MgCl और वॉश करना है। और हम लोग ग्रिग्नॉट के 50 60 70 रिएक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं। ग्रिग्नॉट का मीनिंग होता है CH3 माइनस ऐसे और H प्लस ऐड करना, हम लोग जानते हैं। तो इसके रेफरेंस से अगर हम लोग बनाएंगे तो श्योर मेरा ये वाला प्रोडक्ट जो ए होगा वो ऐसा होगा। ये है कीटोन और आप चेक कर लेंगे यही है, यही प्रोडक्ट रहेगा। ताकि इसमें जो है ऐड करेंगे ये वाला पार्ट सेक्शन यहाँ ऐड करेंगे, और यहाँ लोन पेयर है तो ये सेक्शन को आप यहाँ ऐड करेंगे। तो आप जो ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन ए कंफर्म है, यही रहेगा। ये ऑप्शन है, मैं चेक कर ले रहा हूँ, ऑप्शन ऐसा ही रहना चाहिए और आंसर जो है वो ए है। देखिए IT एडवांस का क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है कि ये एडवांस का पूरा ये इधर जाएंगे अल्डोल, इधर जाएंगे कैनिजारो, वही ओजोनलेसिस, वही डिहाइड्रेशन, वही ग्रिग्नॉट रिएजेंट अटैक करना। तो IT मेन का भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं IT मेन के लिए, तो आप सोच रहे हैं कि सिंपल क्वेश्चन से आप कंप्लीट कर जाएंगे, तो नहीं। आपको 11th का खूब अच्छा नॉलेज, 12 का नॉलेज, ये देखिए कितने टॉपिक यूज हो गया। यहाँ है ग्रिग्नॉट रिएजेंट, अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल थ्रू ग्रिग्नॉट रिएजेंट। मैंने कॉपी में 70 तक कराया है क्वेश्चन, बहुत कराया, बहुत प्रैक्टिस कराया है कॉपी में। आप चेक कर लीजिए वीडियो, ठीक है, कितना सारा मैंने ग्रिग्नॉट रिएजेंट कराया है। तो 70 है, नियरली 70। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल टॉपिक हो गया, ये डिहाइड्रेशन हो गया, अल्कीन टॉपिक 11th क्लास, ओजोनलेसिस हो गया, ओजोनलेसिस क्रैक करना आप जानते हैं, ओजोनलेसिस में ये क्रैक होगा और यहाँ से ऐसे ओजोनलेसिस बहुत सारे रिएक्शन मैं क्लास में करा चुका हूँ। ओजोनलेसिस के बाद ये देखिए एल्डिहाइड टॉपिक है, और वो वाला हुआ कीटोन हुआ, एक अल्डोल हुआ, कैनिजारो। तो मल्टीपल टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए और सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। और सबसे बढ़िया IT एडवांस के पुराने क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस रहना चाहिए, क्योंकि रेफरेंस वहीं से लेता है लोग। IT मेन का जो बहुत सारे क्वेश्चन का रेफरेंस है IT एडवांस के पुराने क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए सामने दिख रहा है, ठीक है। सो ये हो गया। ऐसे हम लोग क्वेश्चन बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे ही कोई रिएक्शन खत्म होता है हम लोग पुराने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में हम लोग का ये हो गया, ए अल्डोल, बी क्लेजन, सी परकीन, डी में कैनिजारो हो गया, ई में टेस्ट हो गया, एफ में अमोनिया डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट जी में हम लोग डिस्कस करते हैं कि रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप विथ HCN से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जी। So reaction of carbonyl group with HCN। HCN से या फिर आप लिख सकते हैं NaCN प्लस HCl, या फिर KCN कोई भी ले सकते हैं विथ H2SO4। इससे हमें रिएक्शन करना है।
चलिए प्लानिंग करते हैं। सो HCN, सबसे पहले HCN को ब्रेक करना सिखाता हूँ मैं, नंबर 1। तो आपका HCN रहे, तो HCN ब्रेक करता है, आप ब्रेक करेगा कुछ H प्लस में और साइनाइड माइनस में। तो ऐसे आपको ब्रेक करना है, H प्लस और CN माइनस, ऐसे ब्रेक करना है। नेक्स्ट, अगर पेपर में रहे कि मेरा है रिएक्टेंट KCN है और साथ में HCl है, ऐसा लिखा हुआ है, तो आप तुरंत ऐसे समझ जाएंगे कि ये जो है दोनों आपस में रिएक्ट करके बना देगा KCl बाई प्रोडक्ट हो गया और HCN हो गया, और HCN जो ब्रेक करेगा और ब्रेक कर करके H प्लस और साइनाइड माइनस, ऐसे इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसा कोई भी यहाँ पे जैसे मान लीजिए NaCN है, यहाँ पे रिएक्टेंट है NaCN है, और यहाँ पे आप ले रहे हैं H2SO4 ले रहे हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों आपको फ्यूज होगा और मिक्स कर करके यहाँ से आपको बाई प्रोडक्ट में Na2SO4 अलग हो जाएगा। देखिए Na2SO4 अलग हो गया और यहाँ बच गया 2HCN, और 2HCN जब HCN को ब्रेक करेंगे तो अगेन फिर से यहाँ मिल जाएगा H प्लस और साइनाइड माइनस। तो ये डायरेक्ट रहता है पेपर में, और डायरेक्ट नहीं रहेगा तो ये इनडायरेक्ट, KCN NaCN इन प्रेजेंस ऑफ द एसिड। तो मीनिंग है HCN, आपको समझना है HCN। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, ये CN का जो एडिशन है आपका कॉन्सेप्ट ऐसे फॉलो करना है। ये आप जानते हैं ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप में ये पार्सल नेगेटिव होता है, पार्सल पॉजिटिव होता है। ये है कार्बोनाइल ग्रुप। इस पे हमें ऐड करना है HCN, ऐसे, तो H प्लस हुआ और साइनाइड माइनस हुआ। ये फर्स्ट साइनाइड जाता है ऐड करने के लिए, फर्स्ट एडिशन साइनाइड का होता है, CN माइनस पहले ऐड करने जाएगा। CN माइनस निगेटिव है, वो न्यूक्लियस लवर है, तो इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये CN माइनस को आप लिखेंगे, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियस लवर है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये है न्यूक्लियस, फाइल का मतलब लवर है। ये CN माइनस न्यूक्लियोफाइल हुआ, ठीक है। फर्स्ट एडिशन, पहला इसी का एडिशन होता है, फर्स्ट एडिशन इसी का होता है, फर्स्ट एडिशन ऑफ CN माइनस पहले ऐड करेगा और कुछ ऐसा, ऐसा। तो इसके एडिशन के चलते इस जो पहले जाता है उसी के अकॉर्डिंग नेम होगा रिएक्शन का, तो इसका नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यह है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कार्बोनाइल पे जो ऐड करने जा रहा है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यह है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहले ये ऐड करने जाएगा और फिर उसके बाद ये सेकंड एडिशन, इसका तो एडिशन सेकंड में होता है, ऐसा। तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट आप बना सकते हैं सर, राइट साइड में आप प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट कुछ ऐसे हो गया। ये है साइनाइड और OH, यहाँ पे OH हो गया, ऐसा ऐसा। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन का मतलब एक ही कंपाउंड पे साइनाइड भी है और OH ग्रुप भी है, तो ये है प्रोडक्ट जो हुआ वो साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन का मतलब साइनाइड एंड OH ग्रुप ऑन सेम कार्बन। एक ही कार्बन पे साइनाइड ग्रुप भी है, एक ही कार्बन पे आपका OH ग्रुप भी, साइनोहाइड्रिन होता है। तो ये एडिशन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि ये पहले साइनाइड ऐड करने जाता है, सेम एज ग्रिग्नॉड एडिशन, एडिशन ऑफ, जैसे आप पढ़ते थे पहले, बहुत पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं कि ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है और कार्बोनाइल ग्रुप पे ऐसे पार्सल नेगेटिव, पार्सल पॉजिटिव, और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में आप पढ़ते थे कि यहाँ मैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट CH3 MgCl और यहाँ वाटर
ऐसे हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो इसमें से हम लोग CH3 माइनस लेते थे इसमें, और वहां से हम लोग वाटर लेते थे और ऐसे ऐड करते थे। ये फर्स्ट एडिशन, ठीक है, ये ऐसे जाता था, ये ऐसे जाता था, ठीक है। हम लोग पढ़ते थे कि ये यहाँ पे फर्स्ट एडिशन, पहले ये ऐड करने जाएगा, तो ये जो ग्रिग्नॉट, ये एडिशन ऑफ HCl सेम एज एडिशन ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट, और ये बाद में ऐड करने जाता था, ये सेकंड एडिशन ऐसे जाता था। तो हम लोग जैसे पढ़े हुए हैं वहां पे वो सारा रिएक्शन वही चीज तो है। यहाँ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यहाँ अल्कोहल का प्रिपरेशन होता था, ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल आप पढ़ते थे। तो बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट इन कार्बोनाइल ग्रुप एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो एडिशन ऑफ HCl इज सेम एज एडिशन ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट, ठीक है। तो सेम एज एडिशन ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट, यहाँ पे सेम वो पढ़ा हुआ है, उसी जैसा है ये। ग्रिग्नॉट रिएजेंट RMgX, तो ये ग्रिग्नॉट का जैसे आप पढ़े हुए हैं वही एडिशन सेम फॉलो करेगा HCl का। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन बनेगा। उसमें ग्रिग्नॉट रिएजेंट पे रिएक्टिविटी कैसे होता है, वो सब जैसे कैसे कैसे रिएक्शन हो, जो आप जैसे उसमें रेजोनेंस में आया था, तो वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ भी वैसे यूज करना है। रिएक्टिविटी ऑर्डर चलिए पहले डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आप नोट करते रहिएगा, वीडियो को स्टॉप करके नोट करते रहिएगा। थर्ड पॉइंट, रिएक्टिविटी टुवर्ड HCl एडिशन। जैसे सिंपल सा, जैसे मैं सबसे सिंपल आपको समझाना हो तो थर्ड में मान लीजिए ये मेरे पास है फॉर्मल्डिहाइड है, सबसे आसान, ये फॉर्मल्डिहाइड हो, ये है फॉर्मल्डिहाइड नंबर 1। नाउ यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फॉर्मल्डिहाइड के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया यहाँ CH3 और एस्टल्डिहाइड ले लिया ऐसे। नंबर 3 मैंने यहां ले लिया एसीटोन, ठीक है। और मुझे करना है एडिशन ऑफ HCl, तीनों कंपाउंड पे HCl का एडिशन करना है। बताइए रिएक्टिविटी टुवर्ड एडिशन ऑफ HCl, मुझे एडिशन ऑफ HCl करना है, H प्लस और Cn माइनस, H प्लस Cn माइनस, और ये है H प्लस Cn माइनस। HCl एडिशन बताइए, और NH करिए इनका। एकदम आसान है। तो एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, एसीटोन, मुझे तीनों को में ऐड करना है, HCl का एडिशन करना है। तो आप जानते हैं, आप शुरू से सब पढ़े हुए हैं, और ग्रिग्नॉट एडिशन का भी तो सेम रिएक्टिविटी ऑर्डर था, आप पढ़े हुए हैं। देखिए ये CH3 ग्रुप है, ठीक है, ये है CH3 ग्रुप या अल्काइल ग्रुप जो है, ये शो करते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, सो प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है या इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पुश करते हैं, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप। तो इनका नेचर जो है वो इलेक्ट्रॉन पुशिंग, ऐसे इलेक्ट्रॉन वो पुश करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग करने वाले ग्रुप है। तो आप बताइए, चलिए आप बताइए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जैसे ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स हुआ ऐसे, ये तो लोन पेयर फिक्स है, ये लोन पेयर फिक्स है। अब बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव रहता है और ये पार्शियल पॉजिटिव होता है,
बट यहाँ जब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे लोगों ने, एक मिथाइल ये और एक मिथाइल ये, दोनों ने इलेक्ट्रॉन देना शुरू किया, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देने लगेगा तो ये पॉजिटिव एकदम छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा पॉजिटिव। जब रिच हो गया, सब बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो पॉजिटिव छोटा होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला एक ही लोग है, केवल एक दो, एक ही दे रहा है मिथाइल, ये नहीं दे रहा है, तो यहाँ इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ये ऐसे। और यहाँ तो इलेक्ट्रॉन कोई नहीं दे रहा है, जब कोई नहीं दे रहा है तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव काफी बड़ा करेंगे ऐसे। बस आपका एडिशन जानते हैं कि फर्स्ट एडिशन इसको ऐड करना होता है, ये फर्स्ट सबसे पहले यही आएगा और ये यहाँ से यहाँ आना होगा, तो ये फास्ट आएगा, ये काफी फास्ट आएगा क्योंकि ये निगेटिव है, यहाँ ज्यादा पॉजिटिव है, अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे सबसे स्लो होगा, ये सबसे स्लो, क्योंकि ये निगेटिव है और वो पॉजिटिव है, सबसे स्लो होगा और यहाँ पे आना है फिर ऐसे। तो हमें रिएक्टिविटी टुवर्ड HCl एडिशन में 1 सबसे फास्ट हुआ, देन 2 3 1 2 3, सिंपल सा 1 2 3 करिए, अरेंज करिए। सो 1 2 3 नेक्स्ट। मान लीजिए सिंबल मैं ऐसे इस तरह से प्लानिंग कर रहा हूँ, ऐसे पूछ रहा हूँ, जैसे ये है एल्डिहाइड है, मैंने यहाँ पे सिंपल एल्डिहाइड ले लिया और यहाँ पे मैंने ऐसे ले लिया ऐसे। मैं चेंज करूंगा इसमें, आता है ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। सो ये है और मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे CH3 कर लिया और यहाँ पे मैंने OCH3 कर दिया, ये है OCH3 कर लिया और यहाँ पे है मेरा NO2, ये ग्रुप है NO2, ऐसे मैंने कर लिया, ठीक है। सो ये है रिएक्टेंट नंबर 1 और ये है नंबर 2, 1 2, और ये है नंबर 3 और ये है नंबर 4, 1 2 3 4, ऐसे ऐसे। सो सेम कॉन्सेप्ट, रिएक्टिविटी टुवर्ड HCl एडिशन, मुझे रिएक्टिविटी चाहिए टुवर्ड HCl एडिशन, ऐसे चाहिए। देखिए हम लोग जानते हैं, हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो इसका इफेक्ट जो होता है माइनस मेजोमेरिक माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत ज़्यादा खींचने वाला, ये ग्रुप जो है बहुत तेज खींचने वाला ग्रुप है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा निगेटिव रहेगा। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन खूब खींचेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज काफ़ी बड़ा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये ग्रुप है, इसका प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हुए हैं कि इसका प्रॉपर्टी लीड करता है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, काफी लीड करता है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, बहुत ज्यादा ये डोनेट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये ग्रुप, तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज सबसे क्या है, छोटा, सबसे छोटा रहेगा। ये भी डोनेट करता है, इसमें इसका प्रॉपर्टी होता है प्लस हाइपर कंजुगेशन होता है, छोटा ही रहता है बट ये डोनेट करेगा, उतना नहीं डोनेट करता है, कम डोनेट करता है। प्लस आई इफेक्ट भी कह सकते हैं इसको, प्लस हाइपर कंजुगेशन प्लस आई इफेक्ट, तो डोनेट करेगा बट उसके जैसा नहीं, वो काफ़ी रिच है, तो रिच होने के चलते बहुत डोनेट करता है, तो यहाँ रिलेटिवली थोड़ा सा उससे हाई रहेगा। और यहाँ इससे भी हाई, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो इससे भी थोड़ा सा हाई रहेगा। सबसे हाई तो उसी में है, सबसे हाई यहाँ पे। और आने वाला ग्रुप कौन है, आने वाला ग्रुप है HCl, H प्लस और Cl माइनस, तो सबसे फास्ट जो आएगा HCl वो यहीं पे ऐड होगा, क्योंकि निगेटिव है तो ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, तो सबसे फास्ट HCl यहीं पे ऐड होगा। इस तरह आपका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया 4, 4 के बाद बेस्ट हुआ 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3,
ये है ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर। नेक्स्ट, आईटी मेन का इस साल का भी क्वेश्चन था, 2019 का क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, 2020 का। मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा। चलिए 5। सो ये है आईटी मेन 2020 क्वेश्चन। अब बड़ा अच्छा है, देखिएगा क्वेश्चन देखिए तो। सो CHO और OCH ये ऐसे लिखा हुआ है, वही सेम क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है इसका। क्वेश्चन भी इधर उधर लिखा हुआ है बट मैं उसको रीअरेंज कर रहा हूँ, एक जगह अरेंज कर रहा हूँ और एक जगह अरेंज करूंगा तो OCH3। पहला ऑप्शन ये है, नंबर 1। ठीक। नंबर 2 CHO और NO2। तो क्वेश्चन भी थोड़ा सा इरेगुलर, लेफ्ट राइट सब लिखा रहता है, तो मुझे एक पैटर्न में क्वेश्चन को सबसे पहले रीअरेंज करना है। सो मैंने इसको रीअरेंज किया, सबको एक जैसे रखा और यहाँ पे NO2, ऑप्शन C और D, थर्ड और फोर्थ। थर्ड ऐसा, और यहाँ मैंने लिखा OCH3। थर्ड पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट कुछ ऐसा। ये बड़ा अच्छा है, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन पढ़े उससे भी काफी अच्छा क्वेश्चन। तो ये है फोर्थ पॉइंट, ऐसे लिखा हुआ। आईटी मेन का है, लिखा हुआ कि रिएक्टिविटी टुवर्ड HCl एडिशन, ऐसे। ऑर्डर भी लिखा हुआ, ऑप्शन में भी लिखा हुआ, और हमें इस पैटर्न में ऑप्शन लेना था, ऐसे। देखिए समझिए जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे आप बोल रहे थे कि ये OCH3 ग्रुप बहुत ज़्यादा डोनेट करता है, बट इसका एक प्रॉपर्टी और है, ठीक है, जो हमें कई टॉपिक में पढ़ना होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, एसिड में, बेस में, एरोमेटिक में हम लोग खूब पढ़े हुए हैं कि देखिए ये जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप का ध्यान रखेंगे। ये जैसे कोई ग्रुप का होता है, जैसे मान लीजिए इसी ग्रुप का है, इस ग्रुप का प्रॉपर्टी जो होता है, बहुत फेमस प्रॉपर्टी है कि ये प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, डोनेट करता है, बट इसके साथ प्रॉब्लम है, बट नॉट एट मेटा, नॉट एट अप्लीकेबल एट मेटा। ये मेटा पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल एट मेटा। ये जो लाइन जो लोग जानते हैं ना, वही इसको बना पाएंगे ये क्वेश्चन। और हम लोग कई बार पढ़े हुए हैं कि मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है, ये प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, किसी भी प्रॉपर्टी का मेजोमेरिक इफेक्ट मेटा पे काम नहीं करता, कभी काम नहीं करेगा। अब इसका मतलब समझेंगे, इसका मतलब ऐसे समझेंगे कि ये इसका ग्रुप जो इसका नेचर होता है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट माइनस होता है, ऐसे। मेजोमेरिक इफेक्ट मेटा पे, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो और ये मेटा पोजीशन है, मेजोमेरिक इफेक्ट 0 होगा। ओवरऑल इसका नेचर जो है वो नेगेटिव है, हल्का सा ही नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नहीं है, हल्का सा नेगेटिव है, हल्का सा नेगेटिव है, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है भाई, बहुत ज़्यादा है। इसका जो ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन पे सारा प्रॉपर्टी नेगेटिव हुआ, इसका माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट हुआ, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, ओवरऑल बिग नेगेटिव, बिग 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 नेगेटिव। ऐसा ग्रुप है, बहुत तेज खींचने वाला ग्रुप। यहाँ देखेंगे इसका प्रॉपर्टी देखेंगे, ये तो ऑर्थो पोजीशन पे है, तो ऑर्थो पोजीशन पे हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट माइनस रहेगा, हल्का नेगेटिव होता है, बट मेजोमेरिक इफेक्ट इसका पॉजिटिव रहेगा, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट। ओवरऑल देखेंगे तो पॉजिटिव हो, तो ये डोनेट कर रहा है, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा। नाइट्रो ग्रुप, इस ग्रुप का प्रॉपर्टी देखिए, इस ग्रुप का प्रॉपर्टी समझिए। नाइट्रो ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हुआ, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, बट मेजोमेरिक नहीं लगेगा। मेटा पे आ गया ना, मेटा पे कोई भी मेजोमेरिक नहीं काम करता है,
तो ओवरऑल इसका जो हुआ निगेटिव रहेगा थोड़ा ज्यादा, ओवरऑल निगेटिव ऐसा। अब देखते हैं सबसे ज्यादा नेगेटिव, सबसे ज्यादा खींचने का प्रॉपर्टी इसमें है, तो इसका जो है इस जगह पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसा। उसके बाद नेगेटिव आया यहाँ पे, इसका पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसा। और सबसे कम इसमें तो पॉजिटिव हो गया, ये पुश कर रहा दे रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऐसे कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे। ठीक है, अब सबके हेड के ऊपर लिख लिया आपने। अब आप बुला के लाइए HCN को। HCN कहाँ गया, ऐसे बुला के लाइए HCN को, H और प्लस Cn माइनस को। HCN सबसे पहले जो साइनाइड है वो ऐड करेगा इसमें, सबसे फास्ट रिएक्टिविटी, सबसे फास्ट रिएक्टिविटी है आपका 2 का। ठीक है, रिएक्टिविटी सबसे फास्ट 2, 2 के बाद बोलिए 2 2 2 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद 4, 2 के बाद 4, 4 के बाद 4 के बाद यहाँ हो गया 1, और सबसे स्लो रिएक्टिविटी होगा 3 का। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, 3 और 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2 HD। तो आईटी मेन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए एकदम पूरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एरोमेटिक का, कार्बोकेटाइन का, कार्बोनाइन का, एसिड का, बेस का, कहाँ पे मेजोमेरिक लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है, कब पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। देखिए ये यही ग्रुप है, इसका यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट हुआ, वही ग्रुप है उसका इफेक्ट पॉजिटिव हो गया। तो एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी जानना है आपको, मेरे कॉपी में कई जगह मिल जाएगा आपको। 5 नेक्स्ट 6। रिएक्शन प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको ऐसे दे दिया, CH3 कर दिया और C और एस्टल्डिहाइड, सिंपल एस्टल्डिहाइड मैंने ले लिया, और मैंने आपको बोला कि इस पे आप पहला काम करिए कि नंबर 1 आप HCN ऐड कर लीजिए, और नंबर 2 फिर मैंने इसमें बोला आपसे कि वॉश कर लीजिए, इसको बनाना है आपको, कंप्लीट करना है, आसान सा, समझिए प्लानिंग। सबसे पहले हम लोग एस्टल्डिहाइड, यहाँ नेम से पूछा जाता है तो एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये हो गया एस्टल्डिहाइड। देखिए यहाँ पे ये हुआ CH3 और C डबल बॉन्ड O और H, ये है। सबसे पहले हमें ऐड करना है HCN, H प्लस और CN माइनस ऐड करते हैं हम लोग, जानते हैं रूल है साइनाइड ऐसे, यहाँ पे हाइड्रोजन कुछ ऐसे यहाँ पे। तो जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करते हैं CH3 और C, और ये है H, यहाँ हो गया OH, और ये है साइनाइड, ये साइनाइड हो गया। देखिए हाइड्रोक्सी साइनाइड एक ही कार्बन पे है, और वॉश करना है हमें। जैसे हम लोग वॉश करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप था वॉश करना। ये तो एक बहुत कॉमन रिजल्ट है कि साइनाइड को वॉश करते हैं, ये एसिड में कन्वर्ट होगा। जैसे ही साइनाइड को हम लोग वॉश करेंगे, ये हो जाएगा एसिड, हो गया एसिड। ये हो गया CH3, C OH और H, ये एसिड हो गया। लैक्टिक एसिड फेमस, मिल्क के अंदर जो एसिड होता है, तो ये लैक्टिक एसिड के लिए कन्वर्जन के लिए भी यूज होता है। तो आप जानते हैं फेमस लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो होता है मिल्क के अंदर होता है, और इसमें एक कार्बन है जिसपे सारे एटम्स ग्रुप डिफरेंट है, तो ये है कायरल कार्बन। आप जानते हैं ऐसे कार्बन को हम लोग साइंस में कायरल कार्बन बोलते हैं।
जिसका हाइब्रिडेशन हो sp3 और इससे अटैच एटम और ग्रुप सब डिफरेंट होना चाहिए। ओके, 7 कोई भी आप ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ऐसे ले लेंगे, सी मान लीजिए ऐसे ले लिया आप। नंबर 1 आप ऐड करेंगे इस पे केसियन इन प्रेजेंस ऑफ द HCl। नंबर 2 इसमें हाइड्रोजन कर लेंगे, पैलेडियम कर लेंगे, कार्बन कर लेंगे। नंबर 3 इसमें आप कोई पुराने रिएक्शन कर लेंगे, क्लोरोफॉर्म कर लेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ बेस कर लेंगे। नहीं, तीनों रिएक्शन कंप्लीट करें। तो एग्जाम में तो मिक्स रहेगा रिएक्शन, बट आसान है ये सब। बताइए। सो ये है आपका ग्रुप CH3 और ये CH3 और डबल बॉन्ड, ये है कार्बोनाइल ग्रुप हुआ। आपको ऐड करना है केसियन और HCl। आप इसका मतलब आप जानते हैं, केसियन और HCl मीनिंग आप जानते हैं कि इसका मतलब तो हुआ KCl अलग हो गया और HCl बच गया, तो ये है इसका मतलब हुआ HCl फाइनली, और HCl का मतलब हुआ H प्लस और Cn माइनस। ऐड करेंगे तो आप जानते हैं ये ऐसे ऐड करना है, साइनाइड ऐसे ऐड कर लीजिएगा, हाइड्रोजन ऐसे ऐड कर लीजिएगा। सो ये हुआ CH3 और ये है C और ये है CH3 और यहाँ हुआ OH और ये हुआ Cn ऐसे। साइनोहाइड्रिन सीधा कर लेंगे इसको जब सीधा करेंगे तो ये हुआ CH3 और C और ये हो गया OH और ये है CH3 Cn का मतलब हुआ C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, ऐसे। नाउ हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन, जब इस पे हम लोग ऐड करेंगे हाइड्रोजन ऐड करना है और पैलेडियम और कार्बन ऐसे, तो ये है रिडक्शन। आप जानते हैं कि ये हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये यहाँ पे भरना है आपको, भर करके जितने ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सब खत्म करना है, मतलब CH2 NH2 हो जाएगा। तो ये सब एकदम फंडामेंटल रिजल्ट हुआ कि ये हुआ CH3 और C और ये है OH और CH3 और ये है CH2 और यहाँ हुआ NH2। NH2 है वो जो 1 डिग्री अमीन है, ठीक है, 1 डिग्री अमीन। और अब हमें रिएक्शन करना है इस पे क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ये है क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ द बेस, ये ऐसा। क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस कई बार पढ़े हुए हैं, एक बार नहीं 10 बार पढ़ चुके हैं, द फेमस कार्बाइल एमिन टेस्ट। 10 बार आया भी है आईडी में। आप स्टार्टिंग से देखिए, आप स्टार्टिंग में जब आप कॉमन नेम पढ़ रहे थे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहीं से आप पढ़ते आ रहे हैं। कार्बाइल एमिन टेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म में भी पढ़े हुए हैं, आगे भी पढ़ेंगे, अमीन टॉपिक में भी पढ़ लेंगे, तो बड़ा फेमस है। और आप जानते हैं ये जो 1 डिग्री एमीन होता है RNH2, 1 डिग्री प्राइमरी एनीथिंग एलिफैटिक एरोमेटिक ऑन रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस, वो RNC बनाता है, अल्काइल आइसोसाइनाइड, जो कि अनप्लेजेंट स्मेल, फॉल स्मेल, बैड स्मेल होता है, जिससे कि प्राइमरी एमीन का टेस्ट होता है, पढ़े हुए हैं। तो उसको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहिए आप। क्वेश्चन अब जो मल्टीपल टॉपिक मिक्स क्वेश्चन है, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। तो यहां से आप लिख सकते हैं CH3 और C, CH3 OH, यहाँ CH2 और ये हो गया NC, कार्बाइल एमिन टेस्ट। नेक्स्ट 8, कोई भी यहाँ पे चेंजेस कर लीजिए, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं कार्बोनाइल ग्रुप में कुछ भी, एल्डिहाइड कीटोन कोई भी ग्रुप ले सकते हैं।
मान लीजिए यहाँ KCN है, H2SO4 है, यहाँ पे H2SO4 ले लीजिए और यहाँ पे आप रिएक्शन कर लीजिए, कोई नया आप लेके रिएजेंट देखिए, करिए, बने तो बने। नोट करते रहिएगा, आप स्टॉप करके वीडियो को आप नोट कर लीजिएगा। देखिए आप प्लानिंग समझिए, मान लीजिए मैं इसको ऐसे सीधा भी कर देता हूं और CH3 है। फर्स्ट फर्स्ट जो रिएक्टेंट है उसका मतलब आप समझ रहे हैं कि H+ हुआ, CN- हुआ, ये। जब आप इसको अटैक करेंगे तो अटैक करने पे कुछ ऐसा हाइड्रोजन यहां आएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, CH3 को नीचे कर लीजिएगा और साइनाइड को ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको ऐड करना है हाइड्रोजन और पैलेडियम कार्बन, ये है रिडक्शन, आप जानते हैं हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सारा हाइड्रोजन जाके यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग। तो जब हाइड्रोजन हम लोग ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट C, और यहाँ हो गया OH और ये है CH3, सो ये है CH2 और NH2, ऐसा, ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पे कोई भी एसिड क्लोराइड अल्काइल हैलाइड कोई भी फैमिली रहेगा तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे कोई फैमिली है, जैसे एसिड क्लोराइड है, चाहे आपका अल्काइल हैलाइड ही रहता ऐसा, तो आप जानते हैं ये C+OCl, ये है NH2, तो ये यहाँ से NH2 ग्रुप से ऐसे रिएक्शन कर लेता, ऐसे यहाँ से HCl निकल जाएगा, देख लीजिए। सो आपका प्रोडक्ट जो हुआ वो कुछ ऐसा। तो कोई पुराने टॉपिक को आप जरूर उसके साथ मिक्स करें। तो ये हुआ NH और ऐसा हो गया। कोई भी यहाँ आपको जो मन करे रिएक्टेंट, जो आपको मर्जी हो वो ले लीजिए, और कोई भी, मैं सब तो क्वेश्चन अपने मन से ही सेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे ऐसे ले लिया और यहाँ पे कुछ भी कर लीजिए, यहाँ जैसे CH3 और CH2 Cl ले लीजिए, ऐसा कर लीजिए, बनी, करिए, कंप्लीट करिए। सब कॉन्सेप्ट तो एक ही जैसा है, बस मैं प्रैक्टिस कराने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ है CH3H, देखिए इसमें रिडक्शन करेंगे CH3 और ये हो गया CH, देखिए CH हो गया और यहाँ पे CH2 NH2, और यहाँ पे आपको जैसे इसमें रिएक्शन किए हैं एग्जैक्टली सेम, अगर यहाँ आपके पास CH3 और CH2Cl है, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन, अब आप अपना आंसर यहाँ पे प्रेजेंट कर लेंगे। यहाँ CH2 और NH, CH2 CH3 हो गया, ये है आंसर। लाइन फिगर में करना हो तो लाइन फिगर में कर ले, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। NH यहाँ है, ऐसा
10 में तो एक दो और चेंज करके दिखाइए। मान लीजिए ये मैंने कर दिया, वहाँ पे HCN है, यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर दूँ, जैसे कि NaNO2 प्लस HCl कर देता हूँ। करिए, चेंज करके दिखाइए। सब पुराने टॉपिक को, छोटा छोटा पुराने टॉपिक का रिजल्ट यूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका कीटोन, एसीटोन हो गया, और यहाँ पे ऐड करना है KCnH2SO4, इसका मतलब हुआ H प्लस Cn माइनस, और ये फर्स्ट ऐड करने जाएगा तो आप प्रोडक्ट बना सकते हैं CH3 C और OH, और यहाँ CH3 और ये है CN ऐसे। यहाँ आप ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन, और यहाँ पैलेडियम, और ये कार्बन ऐसे ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो ये बन गया CH3 और CH3 OH, और ये है CH2 और NH2 ऐसे ऐसे। हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो CH2 NH2 हो गया। अच्छा, NH2 ऐसे भी लिखते रहा हूँ, और ये हम लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट कई टॉपिक में पढ़ा हुआ है, जैसे कि एरोमेटिक में पढ़ा हुआ है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा हुआ है, आपका अल्कोहल के प्रिपरेशन में पढ़ा हुआ है, कि अगर ये एलिफैटिक NH2 हो, जैसे एलिफैटिक NH2 रहेगा, और अगर इस पे हम लोग रिएक्शन करें NaNO2 और प्लस HCl, या फिर ये दोनों मिल करके बन जाता है HNO2, तो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है। ये 1 डिग्री एमीन जो है वो इससे रिएक्ट करके अल्कोहल का प्रिपरेशन करता है, ये अल्कोहल बनाता है ऐसा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप रिएक्शन करेंगे इसका NaNO2 और प्लस HCl का ऐसे, ठीक है, तो ये जो NH2 है वो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में चला जाएगा, तो ये यहाँ CH3 और C, और ये है OH, और यहाँ है CH3 और ये है CH2, ये OH हो जाएगा। हो गया, देखिए 10। और भी इसमें चेंजेस करेंगे हम लोग, कुछ रेजोनेंस का एप्लीकेशन से भी बनाना है। एक क्वेश्चन और करिए, तो आईडी का क्वेश्चन था, मैं स्कैन करके ऐड करता हूँ। तो 11 एक आईडी क्वेश्चन मैं देता हूँ। यह क्वेश्चन जो आईटी एडवांस में दिया हुआ था, अभी मैंने प्रेजेंट किया था आपको, सो आप बताएंगे जो बेस्ट आंसर हो सकता है। देखिए आप समझिए, यहाँ पे है जैसे कि ये साइनाइड है, साइनाइड Cn माइनस है, वो HCN ही है, और ये कार्बोनाइल ग्रुप है। तो जैसे आपका यहाँ CH3 हुआ और CH2 हुआ और C और डबल बॉन्ड O, और यहाँ CH3 है, वो साइनाइड का मतलब हुआ HCN ही है, H प्लस और Cn माइनस। अब H प्लस कहाँ से आया, तो वहाँ से भी ले सकते हैं, H2SO4 भी प्रोटॉन डोनेट कर देगा, एसिड है। तो जो प्राइमरी प्रोडक्ट बनेगा वो तो आप साइनाइड को ऐड कर लेंगे, और फिर देखते हैं हम लोग CH3 और CH2 और C, ये हो गया OH, और यहाँ हो गया CH3, और ये साइनाइड है। ठीक है, ये साइनाइड हो, ये प्राइमरी प्रोडक्ट हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब उसमें 95% H प्लस, उसका H प्लस एसिड है, तो H प्लस मैंने मांग लिया, बट 95% H प्लस एसिड है, तो 5% क्या है, वाटर है। आप मान के चलेंगे ना 5% वाटर है, तो आप जो भी आपके पास है 5% वाटर, उससे हाइड्रोलिसिस कर लीजिए। 5% वाटर जो है वो हाइड्रोलिसिस कर देगा।
सो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करते हैं ये एसिड बन जाएगा और ये बन गया CH3 CH2 और C हो गया, यहाँ CH3 हो गया और ये OH हो गया और यहाँ पे COH ग्रुप हो गया। ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब हीट करना है तो हीट करेंगे, हीट करके अल्कोहल है, अल्कोहल से जैसे ही हीट करेंगे, हीट करते ही वाटर निकल जाएगा। तो हीट करेंगे वाटर, देख लीजिए जो बेस्ट लोकेशन है, बेस्ट लोकेशन तो यही होना चाहिए, यहाँ से ये है आपका और यहाँ से जस्ट हटा लीजिए, ठीक है। तो ये हीट करेंगे अल्कोहल, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और वाटर निकलेगा तो जो बेस्ट प्रोडक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, कोई है ऐसा, CH3 CH डबल बॉन्ड C और CH3 और ये हो जाए COH। तो ऐसा कोई जो बेस्ट, हाँ ए तो दिख ही रहा है, ए तो सही है, ए करेक्ट है आपका, तो ए करेक्ट, ठीक है। यहाँ तक तो C आ रहा है और एमाइड बनने का कोई चांस नहीं है, हीट करेंगे तो वाटर निकलेगा और ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। सो अभी तक के लिए इतना, फिर नेक्स्ट क्लास इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ चेंजेस और है इसमें जिसमें मैं हेल्प लूँगा रेजोनेंस का, उसके हेल्प से कुछ एडिशन ऑफ एचएन सीखना है, जस्ट लाइक ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट जैसे हम लोग पढ़े हैं वही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास।